बीरबल का भूत। एक बार रात के समय अकबर अपनी सभा खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे। वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। अचानक रात में उन्हें अपने कमरे में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अकबर अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली कमरे में घुस आई है, इसीलिए वह दोबारा सो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्हें फिर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे उठकर अपने कमरे में इधर उधर देखते हैं। फिर अकबर अपने कमरे में उस जगह गए जहाँ पर वह सोना, चांदी, रत्न और जवाहरात वगैरह रखते थे। तभी उन्हें वहाँ एक भयानक चुड़ैल दिखाई दी। अकबर डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। अकबर ने सभी को अपने दरबार में बुलाया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल देखी। बीरबल ने पूछा। पहले तो बीरबल थोड़ा सकते में आ गए। फिर उन्होंने पूछा, महाराज, आपने किस जगह चुड़ैल देखी? अकबर ने कहा, मैंने अपने कमरे में उस जगह चुड़ैल देखी जहां पर मैं अपना धन रखता हूं। बीरबल बहुत ही होशियार थे। बीरबल ने माजरा भांप लिया। बीरबल उसी स्थान पर गए जहां अकबर ने चुड़ैल को देखा था। जब बीरबल ने उस स्थान का जायजा किया तब पता चला कि वहां रखे धन में से कुछ धन गायब है। बीरबल को अब पता लग गया कि मामला चोरी का है। बीरबल ने यह बात किसी को नहीं बताई और अकबर से कहा, महाराज, अगर यहाँ चुड़ैल थी तब हम उसको तांत्रिक की मदद से पकड़ लेंगे। बीरबल की सलाह से अकबर ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक अपना काम करके चला गया। लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि बीरबल जानता था कि यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, बल्कि कोई चोरी करने के लिए चुड़ैल बन रहा है। बीरबल उस चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। इसीलिए बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। अब यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। जो तांत्रिक हमने बुलाया था वो अपना पालतू प्रेत आपके कक्ष की रखवाली करने के लिए छोड़कर गया है। वो प्रेत यानी कि भूत चुड़ैल को आप तक पहुंचने नहीं देगा। अंदर ही अंदर बीरबल जानते थे कि चोर जल्दी ही ज़्यादा धन चुराने ज़रूर आएगा, क्योंकि हड़बड़ाहट में वो थोड़ा ही धन ले जा पाया था। कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। चोर दोबारा से चुड़ैल का रूप बनाकर अकबर के कमरे में घुस आया। चोर को लगा अकबर और बीरबल अंधविश्वासी हैं, तांत्रिक के प्रेत की कहानी में विश्वास रखते हैं, जबकि वो अफवाह बीरबल ने जानबूझकर फैलाई थी। अब बीरबल ने बिना किसी को बताए एक षड्यंत्र रचा। बीरबल ने एक भयानक प्रेत का रूप बनाकर उसी कमरे में सोना शुरू कर दिया जहां पर धन रखा जाता था। कुछ देर बाद वहां पर चोर आता है और चोरी करने के लिए सोने की मोहरें उठाने लगता है। बीरबल प्रेत का रूप बनाए उसके ऊपर छलांग मार देते हैं। चोर बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि ये सच में तांत्रिक का पालतू प्रेत है। चोर जिसने चुड़ैल का रूप बनाया था वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, प्रेत लिपट गया, बचाओ। जिससे बीरबल का संदेह सच्चाई में बदल जाता है कि यह कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, बल्कि एक चोर है। बीरबल सोचता है, अगर सचमुच की चुड़ैल होती तो मुझसे क्यों डरती और चोरी भी क्यों करती, क्योंकि चुड़ैलों की धन की क्या ज़रूरत है। अब बीरबल चोर के पैरों में कसकर लिपट जाता है और चिल्ला के बोलता है, तू तो बड़ी खूबसूरत चुड़ैल है। प्रेत राज को साक्षी मानकर तेरे संग अभी ब्याह रचाऊंगा, ही हुआ। अपनी जान और इज्जत का खतरा जानकर चोर बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है और भागने की कोशिश करते समय गिर जाता है। बीरबल लपक कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। पहले तो ताबड़तोड़ चोर की छाती पर थप्पड़ घूंसे बजाते हैं और फिर चोर 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 चिल्लाते हुए वे अपना प्रेत का सारा रूप उतार देते हैं। बीरबल के चिल्लाते ही सभी नींद से जागकर धन वाले कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल रूपी चोर को दबोच रखा है। सभी डर जाते हैं और पहले तो सोचते हैं कि बीरबल ने चुड़ैल को पकड़ रखा है। ये भयानक दृश्य देखकर अकबर की टांगे तो ऐसे कांप रही थी जैसे बचपन में कोई बच्चा लिल्लू देख लेता है ना। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज, ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, ये चोर है। सभी बीरबल की चतुराई समझ जाते हैं और चोर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर पूरी कहानी का विस्तार से कच्चा चिट्ठा खुलता है कि चोरी करने वाला व्यक्ति राजघराने में ही काम करने वाला एक व्यक्ति है। एक दो दिन बाद जब अकबर का बुखार उतरता है तो वो बीरबल को खूब बहुमूल्य उपहार से नवाजते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।